सहकारिता का भारत में एक समृद्ध इतिहास रहा है और विश्व की सर्वाधिक सहकारी समितियां लगभग 25% भारत में हैं, जो दशकों से देश के विकास का अभिन्न अंग रही हैं। सहकारी समितियां देश में विकास को गति प्रदान करने, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व आय में असमानता को कम करने में सक्षम है। देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। नवगठित सहकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में 54 से अधिक पहल की हैं। सहकारी समितियों को तकनीकी तौर पर उन्नत एवं सक्षम बनाने व उनकी कार्यशैली में सुगमता लाने के लिए मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है, जिसमें देश की लगभग 8 लाख सहकारी समितियों की जानकारी उपलब्ध है। केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। मोदी जी के विजन में आज एक नया काम कोऑपरेटिव मंत्रालय ने शुरू किया है। सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है और इसके बाद यही पैटर्न पर हम राज्यों के सहकारिता के रजिस्ट्रारों के कार्यालय का भी कंप्यूटरीकरण करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सहकारी क्षेत्र के लिए एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित संघ प्रदेशों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है राज्यों तथा संघ प्रदेशों की सहकारी समितियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए डिजिटल पोर्टल बनाना, जिससे कार्यकुशलता व पारदर्शिता बढ़े, जवाबदेही हो एवं व्यापार में सुगमता को बढ़ावा मिले। ये पोर्टल हर राज्य संघ प्रदेशों के सहकारी अधिनियम व नियम के अनुरूप तैयार किया जाएगा। साथ ही डिजिटल संप्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना का प्रसारण तथा सभी राज्य एवं संघ प्रदेशों के पंजीयक कार्यालय के डेटाबेस को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के साथ ऑटोमेटिक लिंकेज प्रदान करना भी परियोजना का उद्देश्य है। इस डिजिटल पोर्टल में सहकारी समितियों का पंजीकरण, बायलॉज में संशोधन, रिटर्न फाइलिंग, संप्रेषण, विवादों का निपटारा, ऑडिट, निरीक्षण, परिसमापन, शिकायतें, चुनाव, अपील तथा मध्यस्थवाद जैसे कार्यों हेतु मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। RCS के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को अनुमोदित किया गया। इस परियोजना का कुल बजट 94.59 करोड़ रुपए व अवधि 3 वर्ष है। इस परियोजना के तहत भारत सरकार की तरफ से राज्यों तथा संघ प्रदेशों को मदद मुहैया कराई जा रही है, जिससे सभी राज्यों के रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा जिला स्तर तक डिजिटल पोर्टल का उपयोग हो सके। इस परियोजना के 3 मुख्य घटक हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ प्रदेशों को 1.5 करोड़ रुपए तक की मदद दी जा रही है। कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद तथा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आने वाली लागत को केंद्र तथा राज्य सरकार साझा रूप से वहन करेंगे। सॉफ्टवेयर के रखरखाव और अपग्रेडेशन के लिए भी 2 वर्ष तक मदद दी जाएगी, जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा साझा रूप से वहन की जाएगी। RCS के कंप्यूटरीकरण की परियोजना से देश में सभी राज्यों एवं संघ प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय का संचालन और कार्यक्षमता बेहतर होगी, पारदर्शिता में सुधार होगा और कार्य प्रणाली को लेकर जवाबदेही बढ़ेगी।
जिससे पूरे सहकारी ढांचे में व्यापार में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। इससे सहकारी क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ सदस्यों को लाभ पहुंचेगा व देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।